अच्छा ये होता ना मुझे, अब वाटर कितना होता है 90 to 92% और सॉलिड पार्ट 8 to 10% होता है। इसके अंदर हमारे इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट में हमारे आयन्स आते हैं जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और हमारा कैल्शियम आयन और हमारा बाइकार्बोनेट आयन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट जो होता है हमारा NaCl हो सकता है, जो कि हमारा मैक्सिमम मिलेगा, किसमें मिलेगा? KCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, एटसेट्रा। गैसेस हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हमारा विटामिन आएंगे और न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, हार्मोन्स आ सकते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट, और क्या आ सकता है? प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि इसको ही पढ़ने वाले। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है हमारा 6 to 8% होता है, ये याद रखना। हो गया ना ये? ठीक है, किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है ये? 6 to 8%। अगर मैं प्लाज्मा प्रोटीन की बात करूं तो मुझे बताइए प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? वेरी गुड। एल्बुमिन कौन सा हो सकता है? एल्बुमिन। और कौन सा हो सकता है? ग्लोबुलिन हो सकता है। और कौन सा हो सकता है? अच्छा सभी इधर देखना, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो हमारा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अगर मैं एल्बुमिन की बात करूं तो ये होता है हमारा 4%। कितना होता है? ये हमारा स्मॉलेस्ट होता है। कैसा होता है? स्मॉलेस्ट। सुनते रहना, एल्बुमिन जो होता है वो हमारा 4% होता है, स्मॉलेस्ट होता है। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन। ये किसको मेंटेन करती है, कोई मुझे बता सकता है? मेंटेन BCOP। किसको? BCOP का मतलब क्या होता है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। सुनना ध्यान से, जो एल्बुमिन होती है वो हमारी 4% होती है, स्मॉलेस्ट होती है। ये प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करती है BCOP, मतलब कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अगर ब्लड वेसल्स के अंदर, ये देखो सभी ध्यान से, ये मैंने एक ब्लड वेसल्स बनाई है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, एल्बुमिन का अमाउंट ज्यादा हो जाए या उसका सोल्यूट ज्यादा हो जाए, इसे समझ लो BCOP क्या होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन ज्यादा हो जाए, एल्बुमिन प्रोटीन क्या हो जाए? ज्यादा है, मतलब कि इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाए? ज्यादा है। जब इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, क्या वाटर बाहर से अंदर मूव करेगा? जब बाहर से अंदर मूव करेगा वाटर, तो ये क्या करेगी? ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या करेगा? इसको मेंटेन करने के लिए, तो ये हमारा क्या होता है? एल्बुमिन काम आता है। तो यही लिखा है BCOP को मेंटेन कौन करेगा? एल्बुमिन प्रोटीन। कौन करेगा? एल्बुमिन प्रोटीन। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, जो हमारा ग्लोबुलिन होता है ये कितने % होता है? ये होता है 2 to 2.5%। कितना होता है? ठीक है। अच्छा एल्बुमिन की बात करते हैं, ये किस में हेल्प करता है? ये किस में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन में। किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट में। किस में काम करेगा ये? अच्छा किस किस को ट्रांसपोर्ट करा सकता है? जो एल्बुमिन होता है ना बेटा, वो अल्फा एल्बुमिन होगा, वो बीटा एल्बुमिन होगा और वो गामा एल्बुमिन होगा। जो अल्फा एल्बुमिन होगा वो किसको ट्रांसपोर्ट कराएगा? ठीक है, किसको? नहीं, ये हेल्प कराएगा, हेल्प ये ट्रांसपोर्ट किसको कराता है? आयरन को। किसको कराएगा? कॉपर को। किसको कराएगा ये? तो आपका देखना, जो अल्फा एल्बुमिन होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट कराएगा, और जो बीटा एल्बुमिन होता है वो किस में हेल्प करेगा? हेल्प ट्रांसपोर्ट आयरन। किस में ये हेल्प करेगा? आयरन में। ये आयरन को ट्रांसपोर्ट कराएगा। जो गामा होता है ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। मतलब कि इसको बोलेंगे इम्यूनो
इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या बोलेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आपको ये याद रखना है। समझ में आ गया नहीं यार? जो हमारा ग्लोबुलिन होता है वो 2 to 2.5% होता है, वो हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट कराने में। अल्फा एल्बुमिन हेल्प करता है कॉपर को ट्रांसपोर्ट कराने में, बीटा एल्बुमिन हेल्प करेगा आयरन को ट्रांसपोर्ट कराने में, और गामा एल्बुमिन हेल्प करेगा एंटीबॉडी बनाने में, मतलब जिसको बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। समझ में आ गया नहीं यार? ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये जो होते हैं दोनों, ये होते हैं हमारे कितने होता है हमारा 0.3%। कितने होते हैं हमारे? तो ये याद रखना 0.3% ये हमारा मिलता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। समझ में आ गया? इसका काम होता है, ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। किस में हेल्प करेगा? ये ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करेगा। तो ये आपको याद रखना है। बनाइए इसे। मुझे बताओ कोई सब कुछ समझ में तो ऐसा है कोई जिसका समझ में